Good morning, student. We have already completed our half-yearly course. Now, after completing our half-yearly course, we will be moving toward revision part. So, बच्चों आज से हमारा रिविजन का काम स्टार्ट होगा. Okay? So, let's start revising with MCB. सबसे पहले हम लोग MCB के क्वेश्चन आंसर से रिविजन स्टार्ट करते हैं. एक रिविजन वीडियो में मैं 2 चैप्टर्स को लेके रिवाइज करूँगी. मैं यहाँ पे उसकी PDF भी शो करूँगी और उसी PDF के बेस पे आपको समझाऊँगी. आप लोगों के पास अगर आपके काम कंप्लीट नहीं है तो व्हाट यू विल डू, यू विल वॉच दिस वीडियो एंड यू विल कंप्लीट योर वर्क. And at the end I'll try to provide all the PDF of the chapter, but keep watching the video and keep doing your work. So let's start with the revision of chapter 5. Chapter 5 बच्चों चैप्टर का नाम क्या था? The Tree and the Lions. ओके तो इसमें क्या था, इस पूरे चैप्टर में ट्री और लायन के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट था, ट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट लायन के साथ, वो पूरा शो किया गया था. इन फाइनली ये जो इसका जो थीम था वो क्या था कि किस तरीके से जो लायंस है, if we are dependent on the trees, but for the protection of trees, the trees are dependent on lions. ओके बच्चों, सो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. सबसे पहले वर्ड पावर हम लोगों ने देखा था. वर्ड मीनिंग्स आर देयर. ग्लेड एंड ओपन एंड ग्रासी एरिया इन द फॉरेस्ट. कैरकैसेस डेड बॉडीज मीन्स जो जब जानवरों को मार दिया जाता है तो जो बच जाता है ना, वो मारने के बाद जो डेड बॉडीज है उनकी. इश्यूज प्रॉब्लम. डेयर बोल्डनेस. डेयर मीन्स बोल्डनेस, आपकी साहस. एडमेंट मीन्स टू बाय बी फर्म. किसी चीज़ को कहने में आप बहुत ही फर्म वे में, मीन्स बहुत दृढ़ता के साथ कहना किसी चीज़ को. हीड टू पे अटेंशन. इरीड मीन्स केयर. स्पेक्टिकल्स मीन्स शो. एंड डूम मीन्स ruin. So these are the words which you need to remember from this chapter. After that we have fill in the blanks. Fill in the blanks में क्या था बच्चों? Just revise your the chapter in your mind और just recapitulate it. तो इसमें क्या क्या है? There was in a jungle. उस टाइम वहाँ पे हमारे चैप्टर में 2 ट्रीज पे फोकस किया गया है. तो there are 2 trees in the jungle. The carcasses used to stink and the foul smell hangs in the air. जो एनिमल्स के जो बचे खुचे पार्ट जो जानवर छोड़ देते थे वो क्या करते थे, वो सड़ते थे. और जब वो सड़ते थे तो बहुत ही गंदी सी स्मेल जो है हवा में फैल जाया करती थी. द स्मेल स्टार्टेड मूविंग इन द विंड एंड मेड पोल्यूशन. और जो स्मेल है वो हवा के साथ मूव करती थी, और जितनी ज़्यादा हवा के साथ वो मूव करती थी उतना ज़्यादा क्या है, पोल्यूशन क्रिएट होता था. ओके. द वुड कटर आर स्कैर्ड ऑफ लायंस. वुड कटर्स लायंस से डरते थे. द वाइस ओल्ड ट्रीज वॉर्न द टू फ्रेंड्स. ठीक है, जो ओल्ड ट्री था वो क्या करता है, वो वॉर्न करता है दोनों ट्रीज़ को कि आप ऐसा मत करना जैसा आप सोच रहे हो. आप जानवरों को भगाने की या फिर टाइगर को भगाने की, लायंस को भगाने की सोच रहे हो तो आप ऐसा मत सोचो. उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स है. आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है. आई होप यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. फिर भी मैं एक बार समझाती हूँ. द 2 ट्रीज वर वेरी फ्रेंडली विद द एनिमल्स. क्या वो सारे ट्रीज एनिमल के साथ बहुत फ्रेंडली थे? नहीं, क्योंकि वो एनिमल्स को भगाने की सोच रहे थे तो वो फ्रेंडली नहीं होंगे. द एनिमल रेस्टेड अंडर द ग्लेड ऑफ ट्रीज. एनिमल जो है वो ट्रीज के शेड में रेस्ट करते थे. ट्रू. द डियर डेड कारकैसेस वर अ प्लीजेंट साइट. क्या बच्चे कुछ जो कारकैसेस थे, डेड बॉडीज थी एनिमल्स की, वो एक प्लीजेंट साइट था, अच्छा दिखने वाला नज़ारा था? नहीं. The animal got scared of the 2 trees. Definitely animals got scared and they ran away. So it will be the animal got scared of the 2 trees. So it is true. It is not false. It is true beta. It is true. Okay. The 2 friends were finally axed down. दोनों फ्रेंड्स को फाइनली जो है वो एक्स डाउन मीन्स गिरा दिया गया. अब बच्चों जो ये 4th वाला पार्ट था जहाँ पे मैंने ट्रू और फॉल्स दोनों का ही ऑप्शन दिया है, इसमें द एनिमल गॉट स्कैर्ड ऑफ 2 ट्रीज. इसमें स्टार्टिंग में क्या एनिमल ट्री से डरते थे? नहीं डरते थे. तो अगर आप इसको स्टार्टिंग लेवल पे देखते हो तो इट इज़ फॉल्स. एनिमल्स जो थे वो डरते नहीं थे.
और वो ट्री से नहीं डरे थे। तो अगर हम ये सोचेंगे कि वो ट्री से डरे थे, वो ट्री से नहीं डरे थे, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ये सही है हमारा, क्योंकि वो ट्री से नहीं डरे थे बच्चों। वो किससे डरे थे? वो डरे थे, वो जो हमिंग साउंड ट्रीज क्रिएट करे थे उस साउंड से डरे थे। द एनिमल्स वर नॉट स्कैर्ड ऑफ ट्रीज, दे वर स्कैर्ड ऑफ द साउंड which the trees were creating. Okay, now next, what displeased the two tree friends? जो दो ट्री फ्रेंड्स थे उनको क्या बुरा लगता था, क्या डिस्प्लीज करता था? द फाउल स्मेल ऑफ कार्क एसिड डिस्प्लीज द टू ट्री फ्रेंड्स। ओके, जो फाउल स्मेल, जो गंदी सी स्मेल आती थी कार्क एसिड की, मीन्स जो डेड बॉडीज़ की जो गंदी सी स्मेल थी, वो जो है वो बहुत उनको डिस्प्लीज करते हैं। डिस्प्लीज का मतलब क्या होता है? बुरा लगना, अच्छा नहीं लगना, जो सुहाना नहीं सुहाना। ओके, तो ये उनकी जो गंदी सी स्मेल आती थी डेड बॉडीज़ की, जो बचे कुछ डेड बॉडीज़ की जो गंदी सी स्मेल होती थी, वो ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्प्लीज करते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ देते थे। वॉट सोल्यूशन डिड दे थिंक ऑफ? तो उसके लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन सोचा? दे थॉट ऑफ ड्राइविंग द लायंस अवे। उन्होंने क्या सोचा कि वो लायंस को भगा देंगे। ड्राइविंग द लायंस अवे मीन्स उनको भगा देना। वॉट डिड द ओल्ड ट्री ऑब्जेक्टेड? वाई डिड द ओल्ड ट्री ऑब्जेक्टेड? ओल्ड ट्री ने क्यों ऑब्जेक्ट किया? देखो, बिकॉज ही वॉज एक्सपीरियंस ट्री, दैट ट्री वॉज एक्सपीरियंस। उसको पता था कि एनिमल्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तो इसीलिए उसने क्या किया? उसने ऑब्जेक्ट किया। The old tree objected because the tree knew that the lions were protecting them. क्योंकि वो जानता था कि जो lions है वो environment को pollute कर रहे हैं, foul smell create कर रहे हैं, but हाँ वो उनको protect भी कर रहा है। How did the tree drive the animals away? Trees ने animals को कैसे भगा दिया था? The tree drove the animal away by shaking violently and making noise. ओके, वो बहुत ही वायलेंटली शेक करने लगे और नॉइज़ क्रिएट करने लगे, और उस नॉइज़ के डर के मारे उस नॉइज़ के डर के मारे जो है एनिमल्स भाग जाते हैं। क्लियर? व्हेन डिड द वुड कटर कम टू द फॉरेस्ट एंड वाई? व्हेन डिड, कब आते हैं वुड कटर? वन डे वुड कटर कम टू द फॉरेस्ट एंड वाई? टू कट डाउन द ट्रीज। किस लिए आते हैं? ट्रीज को काटने के लिए आते हैं। तो व्हेन डिड के अगर आंसर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे वन डे। ओके स्टूडेंट, नाउ आफ्टर दिस लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव of poem 6 and the name of the poem is what make life worthy. So now we will see the question answers and book exercise of this poem. So let's start doing it. First of all, जो poem है, इस पोम में क्या था कि स्पेंडिंग एंड कलेक्टिंग लाइफ वर्दी, किस तरीके से हम लाइफ को वर्दी बना सकते हैं। तो इसमें ये बताया क्या स्पेंडिंग और कलेक्टिंग मेक लाइफ वर्दी। क्या पैसे खर्चा करना और पैसे इकट्ठा करना ही हमारी लाइफ वर्दी बनाती? नहीं। लाइफ वर्दी कब बनती है बच्चों? लाइफ वर्दी तब बनती है जब हम उसको शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, उनके साथ जिनको उसकी नीड होती है। सो इट विल बी फॉल्स। आवर पेरेंट्स आर द ओनली केयर टेकर्स। हमारे पेरेंट्स ही हमारे केयर टेकर्स हैं? नहीं, हमारे पेरेंट्स ही हमारे केयर टेकर्स नहीं हैं, बल्कि और भी लोग हैं जो हमें, या फिर और भी कई चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करते हैं। शेयरिंग एंड गिविंग बिल्ड ट्रेजर्स इन हेवन। अगर हम लोग जो शेयर कर रहे हैं और जो दे रहे हैं, क्या ये हमारे लिए एक ट्रेजर का काम करता है हेवन में? बिल्कुल। कहा जाता है ना, हम जो दान पुण्य करते हैं वो हमारे लिए क्या करता है? ये हमारे लिए एडअप होता है हमारे हेवन में, हमारे स्वर्ग में हमारे साथ जाता है। द मैन इन हेवन रिकॉर्ड आवर एक्टिविटीज़। जो हेवन में जो मैन है, क्या वो हमारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है? हाँ, जो भगवान है, जो स्वर्ग में बैठा भगवान है, वो हमारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। और हमारी इस एक्टिविटीज़ के बेस पे क्या होता है? हमें जो है वो आगे जो है बेनिफिट्स भगवान प्रोवाइड कराता है। ठीक है? वी शुड गिव अवे व्हाट वी हैव ऑन अर्थ। क्या हमें हर वो चीज़, हमें हमारे पास जो चीज़ है वो क्या करना चाहिए? गिव अवे मीन्स दान दे देना चाहिए। तो डेफिनेटली
वी शुड हेल्प द नीडीज़, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जितना अपने से हो सकता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर इस तरीके से हम उनकी हेल्प करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी आगे बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द चैप्टर। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव। नेक्स्ट वी हैव दी क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन आंसर्स जो है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी रियली सेव, पोइट के हिसाब से हम क्या सेव करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोइट वी रियली सेव व्हाट वी गिव अवे, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सेव करते हैं जो हम दान में दे देते हैं। पोइट के हिसाब से हम उन्हीं चीज़ों को सेव करते हैं जो हम दान में दे देते हैं। हाउ डू वी बिल्ड ट्रेजर्स इन हेवन, हम किस तरीके से हेवन में ट्रेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम अपने लिए स्वर्ग में जो है एक खजाना कैसे बनाते हैं, वी बिल्ड ट्रेजर्स इन हेवन बाय गिविंग एंड शेयरिंग, तभी क्रिएट करते हैं जब हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देते हैं और कुछ न कुछ शेयर करते हैं। व्हाट शुड वी फ्रीली गिव, हमें क्या बहुत ही फ्री वे में देना चाहिए, वी शुड गिव फ्रीली आवर वेल्थ, टाइम एंड ब्लेसिंग, हमें अपनी वेल्थ को, अपने टाइम को और अपनी ब्लेसिंग को बहुत ही फ्री वे में देना चाहिए। हु डू यू थिंक कीप द स्कोर इन हेवन, हेवन में हमारे स्कोर कौन रखता है, सो द गॉड इन हेवन कीप द स्कोर, कौन स्कोर रखता है, जो भगवान है हेवन में बैठा हुआ वो हमारे स्कोर्स जो है रखता है, वो डिटेल रखता है कि हमने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए हैं। ओके, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोम एम एट एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग, केयरिंग एंड हेल्पिंग पीपल। पोम का बेसिक एम क्या है, ये बताता है कि किस तरीके से गिविंग, देना, केयर करना और हेल्पिंग पीपल जो है हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरत है, हमें क्यों जो है लोगों को दान देना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो हमारा जो पूरा पोम है ये इसी सेंट्रल आइडिया पे है कि हाउ बाय गिविंग, केयरिंग एंड हेल्पिंग पीपल वी कैन टेक अ सीट इन द हेवन, वी कैन कीप अ treasure in heaven. So this was all about the explanation part of the chapter. I hope you have got the chapter और आप लोग अपना काम complete करके you will keep on revising. Thank you students.